कहीं कहानियाँ सुनी है, कई कहानियाँ पढ़ी है, कई कहानियाँ देखी है और कई कहानियाँ जी है। फिर भी हम अपनी ही कहानियाँ किरदारों के ज़रिए सुनाते हैं, क्योंकि सच्चाई को अपना बताने की हिम्मत हम सब में कहाँ। इसीलिए ये कहानी मेरी नहीं, उस रात की है जब 3:30 बजे की आखिरी बस से 3 बस कंडक्टर घर लौट रहे थे। अब आप इसे इत्तेफाक कहे कि मेरी कहानी का प्लॉट सफ़र भले ही पुराना था, पर वो रात लंबी लगने लगी थी। इसीलिए धीरे धीरे तीनों ने अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से एक दूसरे को सुनाए। पहला किस्सा था रमेश का। अब रमेश को अपनी बस में हर मंगलवार आने वाली एक महिला से प्यार हो गया था। तो आप सोचेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रमेश की प्यार करने की उम्र नहीं थी, पर दादा बनने की उम्र थी। पर जब बाकी दो ने कहानी सुनी तो उन्हें ज़्यादा अजीब नहीं लगा। क्यों पता है? बस की टिकट होती है ना, जो जेब में रखकर वहीं रह जाती है, फिर वॉशिंग मशीन में घूम कर बाहर आती है, फिर भी कोई ना कोई टुकड़े मिल ही जाते हैं। कुछ लोग भी ना उस बस की टिकट की तरह ही होते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं खर्चना पड़ता उनकी महंगी यादों के लिए, कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई किस्सा बस मिल ही जाता है। क्या बात है। अब दूसरी कहानी थी सुरेश की। सुरेश ने अपनी 80 साल की बुढ़ी अम्मा की कहानी सुनाई। अब अम्मा को पता था कि उसे हर सुबह 1 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। उसे चाय बड़ी पसंद है, फिर भी वो सुबह दूध वाले से सिर्फ आधा लीटर दूध मंगवाती थी, क्योंकि बुढ़िया को पूरा दिन सन टीवी देखने के बाद बाहर जाने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था ना। तो जब वो शाम को दूध लेने निकलती तो रास्ते में दूध वाला, भाजी वाला, सब्जी वाला सबसे कहती, और सब ठीक है ना? वो कहते, हाँ अम्मा, फिर मिलेंगे कल। अब अम्मा के कल का ना तो सुरेश को पता था, ना ही अम्मा को। फिर भी जब भी कोई कहता ना और कल मिलेंगे, अम्मा को जैसे एक और दिन जीने का साहस सा मिल जाता था। अब तीसरी कहानी थी हर्ष की। पर हर्ष के पास सुनाने को कोई कहानी नहीं थी, क्योंकि वो ज़िंदगी को एक किताब की तरह नहीं, एक संघर्ष की तरह जीते चला आ रहा था। क्या है ना, हर किसी के पास बैठकर कहानी सुनाने का समय और प्रिविलेज नहीं होता। पर उस दिन के बाद से हर्ष ने इन 2 अनमोल कहानियों को अपना बताकर लोगों को सुनाया। मैं भी हर्ष की तरह उनकी कहानी आप सब तक पहुंचा रही हूँ। और बस आपका वक्त ज़ाया करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अपने जेब से थोड़े टुकड़े आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, और आशा रहेगी कि उस अम्मा की तरह हम भी फिर मिलेंगे कहीं। थैंक यू।